नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज। जोधपुर की एसडीएम श्रीमती प्रियंका बिश्नोई के मामले में पुलिस द्वारा अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने से उसके परिवार के साथ साथ समाज और अन्य समाजों में भी आक्रोश है। इसे लेकर आज बिश्नोई समाज की सभा हुई और इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल को सौंपा गया। ज्ञापन में समस्त तथ्यों का समावेश करते हुए जांच करने का आग्रह किया गया है। प्रियंका बिश्नोई की 18 सितंबर को मौत हो गई। नागौर चौराहे पर स्थित बिश्नोई छात्रावास में बिश्नोई समाज की सभा हुई, जिसमें विभिन्न समाजों के लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने एक स्वर में अब तक जांच नहीं होने पर दुख जताया और सरकार की कड़ी आलोचना की। यहां से सभी लोग कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि प्रियंका बिश्नोई को 5 सितंबर 2024 को जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल में भर्ती किया गया था। बच्चेदानी में मामूली गांठ का ऑपरेशन करने के बाद प्रियंका की स्थिति बिगड़ गई और वह चेतावस्था में चली गई। 7 सितंबर को उसे अहमदाबाद रेफर किया गया और 18 सितंबर को प्रियंका की मौत हो गई। 19 सितंबर को पोस्टमार्टम किया गया और विसरा लिया गया, जिसकी अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि प्रियंका की मौत के बाद पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की और केवल मर्ग दर्ज की। अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई है। ज्ञापन में शीघ्र अनुसंधान करने और सभी तथ्यों को जांच में शामिल करने की मांग की गई है। इस अवसर पर महंत भगवान दास महाराज, मामराज डारा, सही राम मांझू, सेवानिवृत्त एडिशनल एसपी, प्रियंका के ससुर चौधरी जीवन राम, मनोहर गिला सरपंच, ओम प्रकाश राव लोहावट, हजारी राम गोदारा, भागीरथ बेनीवाल पूर्व प्रधान लोहावट, श्री गोपाल व्यास, कर्णाराम खारा, मानाराम मांझू, कर्णाराम खारा, ओम प्रकाश सरपंच, हजारी राम मांझू, प्रेमाराम, मांगीलाल सोडादड़ा, भैराराम मकवाना आदि उपस्थित रहे। श्री फलवर्धिका शैक्षणिक विकास समिति के तत्वावधान में 5 नवंबर को व्यासों की बगीचे में शाम 5 बजे पुष्करणा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होगा। अध्यक्ष बृजमोहन व्यास ने बताया कि सत्र 2023-24 में विभिन्न परीक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले और सरकारी सेवा में चयनित विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उपाध्यक्ष किशोर बोरा के नेतृत्व में आज समारोह की अंतिम तैयारी को लेकर समिति की बैठक हुई। कोषाध्यक्ष जयप्रकाश पुरोहित ने अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने को आह्वान किया। बैठक में संरक्षक बृजमोहन बेनावत, सचिव उमेश व्यास, विशंबर थानवी, प्रमोद थानवी, राजेंद्र बोहरा, दिलीप कुमार व्यास, मनोज व्यास, राजकुमार पुरोहित, प्रेम पुरोहित आदि ने सुझाव दिए। समिति सदस्य आदित्य व्यास, राजेश कल्ला, रमनलाल बोहरा आदि उपस्थित रहे। कन्हैयालाल चंगानी, चंपालाल पुरोहित, डूंगर गुचिया आदि ने समारोह स्थल का जायजा लिया और संतोष जताया। अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे पूर्व इस खबर पर सटीक जुड़ता हुआ एक शेर मुझे याद आ रहा है। एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई, और जब जरूरत बदल गई तो आदमी क्या कुछ कर बैठता है। देचू पुलिस ने गत माह एक व्यक्ति की नाक और होठ काटने की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए 3 जनों को गिरफ्तार किया है। अब तक आरोपियों से की गई पूछताछ में सामने आया है कि पत्नी की बेवफाई से आहत एक पति ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। 22 अक्टूबर 2024 को श्रीमती भगवती जाट निवासी नयासरा कलाऊ ने थाना देचू में मुकदमा दर्ज करवाया था कि मैं व मेरा पति उमाराम कलाऊ से चांदन ट्यूबवेल पर जा रहे थे। रास्ते में एक कार में 3-4 व्यक्ति आए और हमारी मोटरसाइकिल को रुकवाकर मेरे पति उमाराम को नीचे उतारा और चाकू से नाक वह होठ काटकर ले गए। पुलिस के लिए मामला काफी सनसनीखेज था। नाक काटने का अर्थ यह स्पष्ट था कि आरोपी पीड़ित को केवल समाज में शर्मिंदा करना चाहते थे और उसने जरूर ऐसा कोई काम किया है जो नाक कटने जैसा है। एसपी पूजावाना ने बताया कि थानाधिकारी देचू हनुमंत सिंह के नेतृत्व में 2 अलग अलग टीमें गठित की गई। टीम ने घटनास्थल से निकलने वाले रास्तों पर व कस्बों में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर वारदात का खुलासा करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। एसपी पूजावाना ने बताया कि इस मामले में रामदेव नगर आमला निवासी त्रिलोकाराम 37 वर्ष, पुत्र भिखाराम जाट व गिरधारी राम उम्र 41 साल, पुत्र प्रहलाद राम जाट तथा रूपाणा जताड़ा निवासी भगवाना राम उम्र 40 वर्ष, पुत्र मंगलाराम जाट को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस बात को जानना चाहती थी कि उमाराम की नाक क्यों काटी। इसका जवाब भी आरोपियों से पूछताछ में मिल गया। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि मुलजिम भगवाना राम की शादी 13 साल पूर्व श्रीमती भगवती देवी निवासी सुवालिया नरसिंहपुरा के साथ हुई थी।
भगवती 13 अगस्त 2024 को पीड़ित उमाराम पुत्र छोगाराम जाट निवासी कलाऊ के साथ चली गई। परिवार वालों ने भगवती को अपने घर पर ले जाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन भगवती ने इनकार कर दिया और उमाराम के साथ रहने लगी। भगवती की इस बेवफाई ने भगवान राम को अंदर तक तोड़ दिया। वह भगवती को सबक सिखाना चाहता था और बेवफाई का दंड भी देना चाहता था। दिनों दिन उस पर बदले की भावना बलवती होती गई। उसने भगवती को सबक सिखाने के लिए उमाराम को निशाने पर लेने की ठान ली। भगवान राम ने योजना को क्रियान्वित करने के लिए त्रिलोकाराम और गिरधारी राम को साथ मिला लिया और उनके साथ मिलकर प्लान बनाया। तीनों ने कलाऊ गांव में भगवती और उमाराम की रेकी की। 22 अक्टूबर को जब उमाराम व भगवती मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो रास्ते में रोककर उमाराम का चाकू से नाक व होठ काट दिया और कटे हुए नाक और होठ भी साथ लेकर भाग गए। मुलजिमों को गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाधिकारी हनुमंत सिंह, हेड कांस्टेबल दुर्ग सिंह, कांस्टेबल राजू सिंह, श्रवण कुमार, देदाराम, अर्जुन सिंह शामिल थे। एसपी ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। पीएचईडी द्वारा 5 नवंबर को शहर में जलापूर्ति नहीं की जाएगी। एएन जितेंद्र यादव ने बताया कि इस दिन फिल्टर प्लांट, विभिन्न पंप हाउस पर आवश्यक रखरखाव, सफाई एवं पाइपलाइन संधारण के कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा डिस्कॉम द्वारा भी 33 केवी बिजली लाइन बदलने का कार्य भी किया जाएगा, इसलिए जलापूर्ति नहीं की जाएगी। आदर्श नगर जोन से जुड़े कांतरे जलापूर्ति वाले क्षेत्र में जलापूर्ति सुचारू रहेगी। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी आज शैक्षिक भ्रमण पर चंडीगढ़ व मनाली के लिए रवाना हुए। विद्यालय निदेशक अशोक पालीवाल ने शैक्षणिक भ्रमण की जानकारी देते हुए बताया कि इस ग्रुप में 37 विद्यार्थी व 6 स्टाफ सदस्य शामिल हैं। 6 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण के लिए यह दल रवाना हुआ है। विद्यार्थी आज फलोदी से बीकानेर होते हुए चंडीगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध स्थान दिखाए जाएंगे। चंडीगढ़ से मनाली जाएंगे, जहां बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक और शारीरिक गतिविधियां भी रखी गई हैं, जिसमें माउंटेन ट्रैकिंग, रोप क्लिंबिंग, रैपलिंग आदि गतिविधियां करवाई जाएंगी। शैक्षणिक भ्रमण में उनको मनाली से अटल टनल, सोलंग वैली आदि विभिन्न जगहों का भ्रमण भी करवाया जाएगा। शैक्षणिक भ्रमण से विद्यार्थियों में उनके समग्र विकास के लिए विभिन्न अनुभवों से परिचित करवाया जाएगा। शैक्षणिक भ्रमण में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों, झरने और संस्कृति से भी अवगत करवाया जाएगा। मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम सुनील पवार ने बताया कि कार्यक्रम 28 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना पंजीयन आवश्यक रूप से करवा लें। 17-18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं को 100% पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र फलोदी में डेडिकेटेड एईआरओ तहसीलदार के माध्यम से मतदाता साक्षरता क्लब, ईएलसी एवं कॉलेजों में क्लस्टर शिविरों का आयोजन 11 और 12 नवंबर को करवाया जाएगा। दिव्यांग मतदाताओं के लिए 18 नवंबर को विशेष विद्यालय और आवासीय विद्यालय, सीएसओ, एनजीओ में शिविर लगेंगे। 23 और 24 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता पंजीकरण के लिए शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 9 और 23 नवंबर को ग्राम सभा और वार्ड सभा का आयोजन होगा, जिसमें मतदाता सूचियों का पठन किया जाएगा और दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। विशेष अभियान 10 और 24 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर होगा। इसमें बीएलओ मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियां प्राप्त करेंगे। ग्राम पंचायत लोडिया के रुगनासर स्टेडियम में 3 दिन से चल रही लोडिया प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आज समारोह पूर्वक समापन हुआ। प्रतियोगिता लोडिया 11 ने जीती। फाइनल मैच लटियाल टाइगर फोर्स और लोडिया 11 के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लोडिया 11 ने 10 ओवर में 78 रन बनाए, लेकिन लटियाल टाइगर फोर्स केवल 58 रन पर ही ढेर हो गई। लोडिया 11 के कप्तान प्रमोद व्यास को मैन ऑफ द मैच व मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इस दौरान गांव के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बोरुंदा पुलिस ने 4 साल से फरार अभियुक्त नेमाराम पुत्र मोहन राम जाट उम्र 43 साल निवासी भाखड़ों की ढाणी को गिरफ्तार किया है। एसपी ग्रामीण जोधपुर राममूर्ति जोशी ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान धर कर भर शुरू किया गया है। बोरुंदा निवासी सरपंच चंडीदान पुत्र तेजदान चारण ने 14 मार्च 2021 को नेमाराम जाट के खिलाफ बोरुंदा पुलिस थाना में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था और तब से ही नेमाराम जाट फरार था। थानाधिकारी बोरुंदा राजू राम के नेतृत्व में टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।